गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता दी। आज माता रानी का तीसरा दिन है, तो बस अभी आज मैं थोड़ा लेट ही हुई थी और आज ईद भी है, तो सभी मेरे भाई बहनों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जस्ट मैं अभी उठी हूँ और आज मैं लेट उठी। आज मैं मॉर्निंग वॉक करने भी नहीं गई, नहा के पूजा पाठ करके और बस किचन में घुस गई हूँ। वहाँ पे मेरी दलिया चढ़ी है, वो देखिए आप लोग, चाय चढ़ी हुई। और आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, तो सिर्फ 2 लोगों के लिए बन रही है। पहले मैंने सोचा मेरे हस्बैंड भी खाएंगे, पर वो चले गए हैं घूमने, क्योंकि जब उनकी छुट्टी होती है ना कहीं उनका प्लान पहले से बना फिट रहता है। वो घर में बताते ही नहीं है, ऐन मौके पर बताते हैं जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन कि मुझे यहाँ जाना है, तत्काल ये काम की वजह से मैं जा रहा हूँ। हस्बैंड लोग जाते ही हैं, बहाना बताते हैं सिर्फ जाने का। और हम औरतें छुट्टी रहती है ना, फिर भी कहीं घूमने टहलने नहीं जा पाते। किसके मत्थे जाएंगे? हस्बैंड तो बीवी के मत्थे चले जाते हैं। नहीं है ना? तो चलिए ठीक है भैया, जो घर का काम है, जिम्मेदारियां हैं, उस पर निर्भर कर, उसमें लग जाते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ही कटहल लाए थे और आज ईद भी है, तो सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने कटहल को छील काट लिया है और उसको फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे लहसुन, मिर्चा, अदरक, इलायची सबको पीस लिया है, गरम मसाला घोल लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जीरा, यहाँ पे लिया है लौंग 2-3 ठो और काली मिर्च ले लिया है। तो काली मिर्च डालने से क्या होता है ना, कटहल का पादीपन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है बटुइया में तेल सरसों का, क्योंकि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सरसों का तेल हो गया था। उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया, जीरा के बाद लौंग और काली मिर्च भी डाल दिया था, वो हो गया। तो फिर मैंने जो लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक, इलायची जो पीस लिया था उसको डाल दिया। और जब वो भुन गया उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया। तो मैं मसाला मीट मसाला यूज़ करती हूँ कटहल बनाने का, क्योंकि इससे ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और गरम मसाला से जो लोग बनाते हैं वो भी सब्ज़ी टेस्टी लगती है। ख़ास तौर गुण तब होता है मसाले में जब मसाला हमारा अच्छे से पक जाता है और भुन जाता है, तब आप कोई भी सब्ज़ी बनाइए तो सब्ज़ी का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, तो पानी में बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कटहल की सब्ज़ी बन के रेडी है। तो मैंने सबको खाना दे दिया था, तो ये थोड़ा सा बचा था, मैं बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये दलिया है, रोटी है। गुड इवनिंग। इस समय टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। और जैसा कि आज दोपहर में मैं सोई नहीं, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग वॉक करने गई नहीं थी। मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सो गए थे, क्योंकि हमारा चल रहा है 9 दिन का फास्ट। इस वजह से मैं मॉर्निंग में मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं चली जाऊं टहलने। उसके बाद आज ईद भी था, तो घर में मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी स्कूल की। इस वजह से मतलब कोई जल्दी ही नहीं थी खाना खाने की। और सास ससुर हैं हमारे, तो उनको तो सुबह मॉर्निंग में खाना नहीं, वो लोग फ्रूट्स फल खा लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने चढ़ा रखा है दूध। यहाँ पर ये दूध देखिए ना कितना उबल रहा है। मैं रख देती हूँ अपना मोबाइल ऐसे। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा रखा है। 1 मिनट, इसकी लाइनिंग क्यों आ रही है मोबाइल में? हाँ, अब नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा रखा है चाय के लिए, और इस समय 4:30 बज रहे हैं। तो उसके बाद मैं उठी हूँ आज सो करके। मैं बताऊँ कितने बजे सो के उठी? आज 7:30 बजे सो के उठी हूँ। और मेरे हस्बैंड चले गए थे टहलने और मैं 7:30 बजे सो के उठी। जैसा कि दोनों बच्चे बाहर हैं, तो मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है। और बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो पहले जब छोटे थे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाया करती थी। बच्चों का टिफ़िन बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन उनका रखना, फिर स्कूल से आते थे कपड़े उतारना, बच्चों के टिफ़िन निकालना और कपड़े उतारना, उन्हें कपड़े पहनाना, फिर खाना देना। बहुत काम हो जाता था। सारी जिम्मेदारियों से उबर चुकी हूँ, बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा यूट्यूब चैनल बना लिए और यूट्यूब में अपने बिज़ी रहते हैं, ताकि हमको बोरियत महसूस ना हो।
क्योंकि हमारे सास ससुर आप लोग देखते ही हैं कि थोड़ा सा बूढ़े हैं, तो उनसे इंसान क्या बात करेगा। फूँक देते हैं, दूध उबल रहा। और इस वजह से बस जिम्मेदारियां हमारी बस 3 लोगों की है। एक हमारे हस्बैंड की, वो स्कूल जाते हैं तो उनके लिए टिफ़िन विफ़िन बनाना, और उन्हीं की वजह से जल्दी सुबह हमारे यहाँ खाना भी मॉर्निंग का बन जाता है। और सास ससुर हैं तो सवेरे फ्रूट्स फल खा लेते हैं, तो कोई जल्दी भी नहीं रहती है। और इस आज से छुट्टी थी, वो भी नहीं थी कोई जिम्मेदारी सवेरे की। मैंने कहा आज हम पेट भर सो लेते हैं, क्योंकि जो नींद होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। और नींद ना पूरी होना तो फिर पूरा दिन अजीब सा लगा करता है। तो 4 बज गया है और मेरी हैबिट है, मुझे 4 बजे चाय चाहिए। 4 बजे हमारी चाय बन ही जाती है। तो जैसा कि अभी ये कल का दूध रखा था और मेरा फास्ट चल रहा है, तो मैं इस मीटिंग कुछ बनाती नहीं हूँ, बस यही 1-2 बार चाय पी लेती हूँ। मूंगफली खा लिया, खीरा रखा था, खीरा खा लिया है, और दही 1 गिलास गुड़ डाल करके पी लिया था, तो फिर भूख ही नहीं रह गई। शाम के समय कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि शाम को कुछ पेट के में चाहिए, नहीं फिर रात में नींद नहीं आती है। पेट भरा रहता है तो ठीक रहता है। तो इस समय कुछ थोड़ा सा भारी चीज़ खाती हूँ, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो शकरकंद लेके आई हूँ, क्योंकि शकरकंद एक खाने से थोड़ा सा एनर्जी रहती है शरीर में, तो अभी उसी को खाऊंगी। और ये डाल देते हैं अदरक। और आज हम लोगों के यहाँ ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर लिया है मौसम, बिल्कुल अजीब सा मौसम हो रखा है। और ये हमने डाल दिया अदरक, और हम चाय को रख देते हैं अभी थोड़ी देर पकने के लिए। ये थोड़ी देर पकेगा, खोलेगी ये। और आज हमने बनाया था दलिया, थोड़ी सी चौकी, और मेरे हस्बैंड कल कटहल लेके आए थे, तो मैंने कहा गर्मी इतनी पड़ रही है, मसालेदार आप लोग खाते नहीं हैं, फालतू तो लेके आए हो। और मेरा व्रत भी चल रहा है, जैसा कि मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरा इस समय व्रत भी चल रहा है। मैंने कहा मैं खाऊंगी नहीं, और इनके दादी बाबा भी खाएंगे तो कितना खाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी, अभी थोड़ी सी आधी रख दी हूँ मैं। यहाँ पर ये देखिए, तो इसको हम खौलने देते हैं चाय को, और जब अच्छे से खौल जाएगा ना, तभी फिर अदरक का इसमें पता चलता है। और मैं आपसे बताऊं, मैं अदरक 12 महीना मुझे चाय में पसंद है। बहुत से लोग गर्मियों में इलायची की चाय पीते हैं, और सौंफ भी बहुत से लोग डाल करके पीते हैं, पर मुझे मतलब 12 महीना मुझे अदरक डाली हुई चाय पसंद है। और बहुत से लोग कहते हैं गर्मियों में चाय नहीं पीनी चाहिए। एक चीज़ बता दूं, जैसे आप कभी सफ़र में जाते हैं तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोई भी वैसी चीज़ पी लेते हैं, लेकिन यदि आप चाय पिएंगे ना तो आपको लू लगने का डर कम रहता है, ये चीज़ है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएंगे तो मौसम बाहर का गर्म, फिर आप अंदर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, 4 व्हीलर से लोग जाते हैं, गर्मी लगती है, और दुकानों में खड़े होकर के वो कोल्ड ड्रिंक गटर 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 पी रहे, फिर एसी में बैठे, फिर एसी से फिर बाहर निकले, उनको लू बहुत जल्दी लगती है। और यदि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप 1 कप चाय पी लीजिए तो आपको लूक बिल्कुल नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है, आप लिख के रख लीजिए, कभी लूक नहीं लगेगी यदि आप सफ़र में चाय पीते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार बाहर इतनी गर्मी और ऊपर से चाय पिए, तो जी हाँ, चाय की तासीर होती है ठंड। चाय का भी तासीर बदल जाता है, गर्मियों में गर्म नहीं करती है, उसकी चाय की तासीर ठंड होती है। जाड़े में चाय की तासीर गर्म हो जाती है, उसमें ऐसा मतलब उसके अंदर क्वालिटी होती है। चाय की पत्ती भी रंग बदल देती है, जाड़े में गर्म करती है, ठंडी में गर्मी में ठंड करती है। आप आजमा करके देख लीजिए।
तो हमने कल ना अपने बाल धुले थे, देखिए, और मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत झड़ते हैं। और कल मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, पर गर्मी की वजह से बाल ना लगते ही नहीं है, लगता है कि रोज़ बस बाल धो करके नहाओ, इस तरीके से होता है। कल मैं पतंजलि के शैम्पू देख रही थी, मैंने कहा चलो पतंजलि के शैम्पू लेती हूँ। आते हैं जो केश कांति और एंटी डैंड्रफ वाले, पर बहुत महंगे, 150-150 के दे रहे थे, 120 का, 130 का, फिर हमने नहीं लिया। अभी इतने समय में क्लिनिक प्लस और जो एग का आता है उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उससे बाल तो बहुत शाइनिंग करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, और बाल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं, ये देखिए। लेकिन गर्मी की वजह से थोड़े से बाल ना पसीना पसीना जब होते हैं ना, तो बाल अजीब सा थोड़ा सा हो जाता है। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गजीन थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरीके से मेरे बाल झड़े कि बालों की ऐसी की तैसी हो गई है। क्या करें, केयर ही कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं केयर करते हैं। हाँ, लेकिन मैं डाई इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और मैं हमेशा मेहंदी इस्तेमाल करती हूँ। और मैं मेहंदी मिक्स करके लगाती हूँ, एक निशा, और ऊपर से उसमें जो आती है हिना की, उसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मिक्स करके तब लगाती हूँ। तो मेरे बालों में ना शाइनिंग रही आती है जो है, और मेरे बाल ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ ही है। यहाँ तक कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ ना, मेरी भाभी लोग मेरे बाल छूती तो कहती हैं कि आपके बाल कितना स्मूथ है। हमने कहा अब क्या, मेरे बाल इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत थे कि हम क्या बताएं, लेकिन सारे बाल मतलब झड़ गए। बहुत लंबे लंबे बाल थे, और ये मोटी मोटी चोटियाँ होती थी। मम्मी तो मेरी कहती थी बाप रे इतने कचिन बाल हैं, वो बांधते परेशान हो जाती थी। लेकिन बहुत खूबसूरत बाल थे, लेकिन ऐसे झड़े कि बालों की ऐसी की तैसी हो गई। इसलिए मैं बाल कभी चोटी नहीं करती हूँ, पता है। मैं कहीं जाती हूँ ना तो बाल को खुला रखती हूँ। अभी बीच में मैंने कटवाया था, 3 कट लेयर में कटाए थे बाल को, अभी वो भी कटाना बंद कर दिया। अब देखिए मैं पूरे बाल लेके आई हूँ ना, ये देखिए, ये देखिए ना कितने पतले बाल हो रखे हैं। ठीक है, गिने चुने कुछ तो बचे रहें कुछ दिन तक के लिए, उसके बाद झड़ जाएंगी, कोई मतलब नहीं है फिर। तो आप लोगों का व्रत चल रहा है कि नहीं? भाई मेरा तो चल रहा है। पहले हमने सोचा था कि पहला और आखिरी रहूँगी, फिर अंदर से मेरी अंतरात्मा कही नहीं, मैं व्रत रहूँगी, 9 दिन रहूँगी। और ये संदेशा शायद मेरी माँ ने ही मुझे दिया होगा कि व्रत रहना है। तो मेरा मन कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है रहेंगे, तो बस रह लिया है। और सब माता रानी कृपा करेंगी, उनकी शक्ति से ना भूख वूख वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। चाय चाहिए, 2-3 बार हमारी चाय हो जाती है। इस समय व्रत के समय तो 3 चाय मेरी हो ही जाती है। और अभी मेरा टाइम हो रहा है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को, बहनों को बता दूं कि मैंने एक अलग से चैनल बनाया है, सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा। मैं अपने बहनों को जागरूक करना चाहती हूँ कि वो अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं, जो 30-35 साल के ऊपर की हैं। ख़ासतौर उन महिलाओं को जागरूक करना मेरा कर्तव्य है। और मैं तो शाम को एक्सरसाइज योग कर ही रही थी। मैंने कहा क्यों ना मैं करती हूँ, तो मैं अपने कुछ बहनों को, जो मेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती, उनको भी मैं एक्सरसाइज योग सिखाऊं। तो जो बहनें करना चाहती हैं, मेरे उस चैनल में जा कर के सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा को, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइव में मैं 5:40 पर रहती हूँ, तो ज़रूर आप आ जाइए। जिस दिन नहीं आ पाती हूँ उस दिन मैं मैसेज डाल देती हूँ। जैसा कि कल मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि हम लोगों के यहाँ लाइट नहीं थी, तो लाइट चली गई थी, तो कमरे में अंधेरा था, तो मैं करा नहीं सकती थी। लेकिन आज 5:40 पर मैं लाइव डेली, मैं डेली ही रहती हूँ, संडे को नहीं रहती, संडे को मैं छुट्टी देती हूँ। और शनिवार को बड़े बुज़ुर्गों के लिए, हमारी माताएं बहनें जो मेरे पिताजी लोग हैं सम उम्र के, उनके लिए मैं योग सिखाती हूँ, एक्सरसाइज और योग सिखाती हूँ। तो बड़े बुज़ुर्ग जो मेरे माताएं बहनें हैं, जो बाबा लोग हैं, वो शनिवार को 5:40 पर ज़रूर लाइव देखें और सीख करके घर में बैठ करके ज़रूर करिए, ठीक है। तो आज भी लाइव आऊँगी, और टाइम अभी तो 4:30 बज रहे हैं, 5:40 पर लाइव रहती हूँ। तो देखा आपने आज की मेरी लाइफ स्टाइल, मैंने आज क्या बनाया था, कटहल की सब्ज़ी वगैरह, तो थोड़ा थोड़ा शेयर किया आपसे।
और फिर सभी ने खाना खा लिया था। मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे और मैं तो बस वही चाय, मूंगफली और दही यही सब खाई पी थी, खीरा खाई थी। इस समय कुछ ना कुछ बनाऊंगी शाम के समय। तो चलिए ठीक है, हमारी ये वीडियो कैसी लगी है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती। वैसे इतने भाई बहन मेरे से जुड़े हैं, कोई वीडियो में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, पर कभी कभी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लगता है कि यूट्यूब छोड़ दें, लेकिन फिर लगता है नहीं, घर में बच्चे भी नहीं हैं, बाहर हैं और हस्बैंड भी उनकी भी सर्विस है, अपना शाम तक में आते हैं, तो अकेले हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ किसी में बिज़ी रहते हैं, बोलते रहते हैं, आप लोगों की वीडियो भी देखते रहते हैं, तो थोड़ा सा मन हमारा लगा रहता है। तो चलिए ठीक है, जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो पुराने भाई हैं ना, कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता, लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं शाम के समय गाजर क्यों काट रही हूँ। तो जी हाँ, क्योंकि हमारा चल रहा है व्रत 9 दिन का। तो यहाँ पर इस बार मैं आलू नहीं खाने के लिए सोच रही हूँ। सिंपल ही तरीके से इस बार मैं अपना देवी माँ का 9 दिन व्रत रात पार करना चाहती हूँ। और मैं कसम से बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। और मैं ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 गाजर काट रही हूँ, हेल्दी चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि तिलहा घिया खाने का कोई मतलब होता नहीं है व्रत में। बहुत से लोग तेल वाली घी वाली चीज़ें खाते हैं, सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बना के खाते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी बना के खाते हैं, पर मैं नहीं खा रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ सावा की हल्की सी खिचड़ी टाइप की बनाऊँगी। तो सावा जो है व्रत में खाया जाता है, तो मैं उसी को बना रही हूँ, और हेल्दी भी होता है और हल्का भी सुपाच्य भी होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गाजर देखिए धो के अच्छे से काट लिया है, और यहाँ पे ये मिर्चें ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये मिर्चें भी मैं काट लूँगी, छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी। आपके पास जो भी व्रत में जो वेजिटेबल खाई जाती हो तो आप खा सकते हैं, क्योंकि गाजर ना फल भी होता है। आप चाहें तो बीन्स भी ले सकते हैं, बीन्स भी फल होता है। और आप चाहें तो इसमें सेब के छोटे छोटे टुकड़े, खीरे के छोटे छोटे टुकड़े भी आप डाल सकते हैं, पर मुझे खीरा का थोड़ा सा टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी गाजर डालूँगी। और जैसे बहुत से लोग व्रत में टमाटर भी खाते हैं, तो आप टमाटर भी डाल सकती हैं, पर मैं टमाटर नहीं डालूँगी। मैं 9 दिन के व्रत में कभी भी टमाटर नहीं खाई हूँ, इसलिए मैं टमाटर नहीं खाऊँगी। और बहुत से लोग खाते हैं, उसको फल मानते हैं टमाटर को, लेकिन मैं नहीं खाने को सोच रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर और ये देखिए ये कट कर लिया है। अब मैं लूँगी सावा, जो बहनें कभी बनाती खाती होंगी उनको पता होगा। ये है हमारा सावा, तो इसको मैं ले लेती हूँ, प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो चलिए, और थोड़ा सा गीला गीला बनाऊँगी मैं। जी, ये देखिए बहुत ही स्मूथ होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ, ठीक है। चल
बस यहाँ पर इस सावे को मैं 2-3 बार धुलूँगी अच्छे से, और इसको मैंने अच्छे से बिन लिया है क्योंकि ना सांवा सफ़ेद कलर का होता है। तो इसको अच्छे से आप बिन लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कंकड़ होते हैं ना, तो सफ़ेद कंकड़ तो दिखाई नहीं देते क्योंकि सफ़ेद सांवा होता है। तो आप लोग ज़रूर व्रत में ये हेल्दी चीज़ खाइए, आलू मत खाइए, ज़्यादा घी वाली चीज़ें मत खाइए, हेल्दी चीज़ खाइए, तो जिससे आपका जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि यही एक टाइम होता है जो हीलिंग करने का समय होता है। तो हम अपने शरीर के अंदर कोई भी गंदगी होती है ना, तो उसको अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छी चीज़ें खा के, ना कि जैसे बहुत से लोग व्रत में कुट्टू का आटे की कचौड़ी, कहीं पूड़ी, कहीं सब्जी, तरह तरह की चीज़ें, घी वाली चीज़ें खाते हैं, तो उससे हमारा वज़न भी बढ़ेगा और वो सब हमारे लिए नुकसान भी है। इसलिए हेल्दी चीज़ खाइए। तो आज मैं शाम के समय यही सावा ही बना लेती हूँ, खिचड़ी टाइप का, तो मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी व्रत रहते थे, लेकिन थोड़ा सा उनको बाहर के काम ज़्यादा देखने पड़ते हैं, जिम वगैरह भी जाना पड़ता है, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया है। और वैसे भी वो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, हम औरतें ही हैं जो ऊट-पटांग खा लेते हैं घर में, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत हेल्दी चीज़ें खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स, फल, पपीता, मतलब अच्छी चीज़ें खाते हैं। तो उनको व्रत रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कह रहे थे मैं भी रहता, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम के समय मैं ये बना रही हूँ तो आप भी खाना। तो हम दोनों लोग यही खाते हैं शाम के समय, और बहुत हेल्दी होता है। आप एक बार ज़रूर बनाना इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है और अब मैं इसमें जीरा डालूँगी, मिर्चा डालूँगी, और उसके बाद जो है, जो गाजर हमने काट कर रखा है उसको डालूँगी। और अगर आप टमाटर खाती हो तो आप टमाटर भी डाल लेना, पर मैं टमाटर नहीं खाती तो मैंने नहीं डाला है। तो बस यहाँ पे चलिए हमारा हो गया है। और आज मैं स्टील में बना रही थी क्योंकि बर्तन सब जूठा था ना, और स्टील जानते हैं ना बहुत जल्दी से ताव खाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, हम इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से, कोई मसाला नहीं, कोई हल्दी नहीं, कुछ भी नहीं डालूँगी। और सच में बनाना इतना टेस्टी लगता है। आप चाहो तो मूँगफली भी डाल सकते हो, और जैसा कि मैंने बताया कि आप सेब के टुकड़े भी डाल सकते हो, तो कुछ भी डाल के आप बना लो, जो कि फलारी हो उसी को डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने भून लिया है, और यहाँ पे मैं सांवा जो धो के रखी थी उसको इसमें डालूँगी। अब भूनने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी, पानी डालने के बाद सीधा नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा गीला गीला बनाऊँगी, फिर धीमी आँच में इसको रख दूँगी पकने के लिए। उसके बाद ये पक गया था, फिर हम दोनों लोगों ने खा लिया था। मैं लास्ट की वीडियो नहीं शूट कर पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बनाने का तरीका मैंने बता दिया है कि देखिए, और थोड़ा गीला ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, आपका पेट भी भर जाएगा। और पता है इसमें ना बहुत ही फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, तो ज़रूर इसको आप खाइएगा। और इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती है इसको खाने से, क्योंकि फाइबर होता है अच्छी मात्रा में, तो पेट भी आपका अच्छे से साफ़ होता है। तो चलिए इसको हम पानी डाल करके धीमे आंच में रख देते हैं, ये पकता है। तो ठीक है, हमारी वीडियो अगर ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे भाई बहन लाइक ज़रूर दे देना, कोई पैसा टैक्स नहीं लगता है। और क्या कहूँ, जो नए भाई बहन हैं, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करूँगी कि अच्छी वीडियो आपको देने की कोशिश करूँ। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आप जानते हैं मैं क्या, सभी हाउसवाइफ जल्दी घर से निकल नहीं पाती हैं, उनके घर परिवार की ऐसी जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं नहीं जा पाती हैं। तो अब मैं क्या कहूँ कि हाउसवाइफ की लाइफ घर में ही ज़्यादातर बीतती है, इसीलिए मैं औरतों से यही कहूँगी कि यही टाइम होता है जो अपने शौक़ जिम्मेदारियों को देखते हुए, आपकी जो भी हॉबी रही हो बचपन में, जो भी आपकी जवानी में जो भी हॉबी रही हो, आप टाइम पास के लिए उसको अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करिए, तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आप किसी प्रकार के टेंशन से मुक्त आप रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और सभी को नवरात्रि और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय, जय माता दी।